चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर राजा अंडर डिफॉल्ट रिजीम। यहाँ पर न्यू रिजीम है। नेक्स्ट, from the following particulars for the year ended 31st of March 2026. He retired on 31st of December 2025 at the age of 60 after putting in 25 years of service. सर्विस देखिए 25 years का है इनका। नेक्स्ट, और रिटायर कब हुए ना? रिटायर्ड ऑन 31st of March 2025। 31st of March 2025। नेक्स्ट, फ्रॉम ए प्राइवेट कंपनी एट दिल्ली। यहाँ पर देखिए प्राइवेट कर कर स्पेसिफाई किया गया, मतलब ही इज नॉट ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई। ही इज नॉट ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई। नेक्स्ट, he was also paid a salary of 25,000 per month and house rent allowances of 6,000 per month. He paid rent of 6,500 per month during his tenure of the services. अब यहाँ पर हम क्या करते हैं? कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी ऑफ मिस्टर राजा फॉर असेसमेंट ईयर 26-27। अब यहाँ पर देखिए पर्टिकुलर्स लिख लेंगे। पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट यहाँ पर बेसिक देखिए, बेसिक क्या बता रहा है यहाँ पर? 25,000 पर मंथ है, तो हमने तो सिर्फ 9 मंथ्स ही काम किया है, तो 25,000 इंटू 9 हमारा आ जाएगा 2,25,000 आ जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट फर्दर क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखिए। हाउस रेंट अलाउंस ऑफ 6,000 पर मंथ हैज बीन रिसीव्ड। HRA 6,000 इंटू 9 54,000। इसके अंदर एग्जामेशन का नहीं आएगा क्योंकि हम न्यू स्कीम के हिसाब से कैलकुलेशन करें, और न्यू स्कीम के हिसाब के आपको 10-13 का एग्जामेशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हम नोट लिख लेंगे, नोट नंबर 1। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, on retirement he was paid a gratuity of 3,50,000. He was covered by the payment of gratuity act. He had not received any other gratuity at any point of the time earlier other than this gratuity. तो अब हमारे को यहाँ पे ग्रेचुइटी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक्चुअल रिसीव्ड, रिसीव्ड कितना है देखिए, एक्चुअल रिसीव्ड है 3,50,000 माइनस एग्जेम्पशन जितना है उतना निकाल के जो बैलेंस आ जाएगा वो टैक्सेबल आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हम ले लेंगे पॉइंट नंबर 2। चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या था? HRA था, सिंस न्यू रिजीम ऑप्टेड HRA एग्जेम्पशन नॉट अलाउड। सेकेंड पॉइंट देख लेंगे हम क्या है, ग्रेचुइटी कैलकुलेशन। ग्रेचुइटी कैलकुलेशंस, ग्रेचुइटी कैलकुलेशंस हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ग्रेचुइटी के 3 कंडीशंस है। फर्स्ट कंडीशन एक्चुअल ग्रेचुइटी जितना रिसीव्ड है, एक्चुअल ग्रेचुइटी कितना रिसीव्ड है देखिए 3,50,000। नेक्स्ट सेकंड है आपको 15/26 इंटू सैलरी लास्ट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस। यहाँ पर देखिए 15/26 इंटू 25,000 पर मंथ का सैलरी था इंटू नंबर ऑफ कितना ईयर्स सर्विस दिया उन्होंने। यहाँ पर हमने कहीं तो लिखा है नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विसेज 25 ईयर्स, तो हम यहाँ पर 25 कर लेंगे। तो हमारा देखिए यहाँ पर टोटल कितना होता है 15 इंटू 25,000 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 26। ये समवेयर हमारा आ रहा है, हमारा आ रहा है 3,60,000। लेकिन हमारा 9 मंथ्स का सैलरी भी तो है, 9 मंथ्स भी क्या थे। तो अगर आपका 9 मंथ्स है, 6 मंथ से ज़्यादा अगर आ रहा है तो हम इसको 26 ईयर्स ले लेंगे। तो यहाँ पर हम ले लेंगे 26 ईयर्स। 26 में 26 चला गया, तो ये हमारा आ जाएगा 25,000 इंटू 15।
25,000 इंटू 15, ये आ जाएगा 3,75,000। नेक्स्ट हमारा थर्ड कंडीशन क्या बोलता है वो देखेंगे। हमारा थर्ड कंडीशन बोलता है, हमारा जो लिमिट होता है वो है हमारा डायरेक्ट लिमिट, 20,000 का ही लिमिट होता है, डायरेक्ट अलाउेबल लिमिट। तो ये जो तीन है, इसका लोवेस्ट हमारा आ रहा है 3,50,000। अब ये 3,50,000 हम यहाँ पर ले लेंगे 3,50,000, तो ये हमारा हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखिए, he had accumulated leave of 15 days per annum during the period of his service. This was encashed by him at the time of his retirement. A sum of 3,50,000 was received by him in this regard. Employer allowed 30 days leave per annum. मतलब यहाँ पर इन्होंने 15 दिन पर एनम का इन्होंने लीव एक्यूमुलेट करके रखा है। तो टोटल यहाँ पर देखिए हमारे को कितना दे रहा है, एम्प्लॉयर ने 30 डेज लीव पर एनम दिया है, सिर्फ हमने 15 दिन इसको यूटिलाइज किया है, बाकी के 15 दिन जो है हमने एक्यूमुलेट किया है। और जब इन्होंने रिटायर कर रहे थे तो हमारा 3,15,000 रुपये लीव एनकैशमेंट इन्होंने लेकर हटाया। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे लीव एनकैशमेंट। अब ये लीव एनकैशमेंट का हम एक नोट ले लेंगे, ये आ गया हमारा थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट में देखिए हमारा लीव एनकैशमेंट का कैलकुलेशन कैसा होता है। इसके अंदर आता है एक्चुअल लीव इन कैश, कितना आ रहा है देखिए 3,15,000 है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एक्चुअल रिसीव 3,15,000 माइनस एग्जेम्पशन, माइनस एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन निकाले बाद कितना मेरा टैक्सेबल आ रहा है वो मैं यहाँ आउटर कॉलम में लिख लूँगा। अब मेरा देखिए यहाँ पर हम कंडीशंस लिख लेते हैं। एक्चुअल लीव एनकैशमेंट इज 3,50,000। नेक्स्ट हमारा जो है कंडीशन उसमें क्या बोलता है अपने को, बल्कि बोले तो कितना आपको मैक्सिमम लिमिट, जैसा हमारे को ग्रेचुइटी में है 20 लाख तक का हमारे को अलाउेबल लिमिट है। तो अब हमारा यहाँ पर देखिए लीव एनकैशमेंट में कितना आएगा आपको, समवेयर अपने को आएगा लीव एनकैशमेंट का 25 lakhs। 25 lakhs हमारा लीव एनकैशमेंट का हो जाएगा। अब हमारा थर्ड कंडीशन जो है वो ये है। तो देखिए नेक्स्ट, लास्ट 10 months एवरेज सैलरी। तो देखिए 25,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 10, ये हो जाएगा हमारा 20, ये हमारा हो जाएगा 1 सेकेंड, ये हमारा हो जाएगा 210, ये हमारा हो जाएगा 2,50,000। नेक्स्ट फोर्थ कंडीशन क्या बोलता है बोले तो, जितना आपका क्रेडिट जितना आपका क्रेडिट पीरियड बचे हुआ है इंटू एवरेज लास्ट 10 months ऑफ सैलरी, तो कितना हो जाएगा देखिए, ये एवरेज नहीं आएगा मेरे हिसाब से, ये आपको आ जाएगा सैलरी, लास्ट 10 मंथ सैलरी, लास्ट 10 मंथ सैलरी। तो अभी देखिए आपको ये क्या है, आपको एक्चुअल लीव कितना कितना लीव अलाउ करे थे आपको, 30 लीव्स अलाउ करे थे इनटू कितने 25 ईयर्स के लिए, तो 750 आपके पास लीव्स थे। आपने कितने टेकन है आपके लीव्स, 30 इंटू, सॉरी इन्होंने 15 लिया है राइट, इन्होंने 15 लिया है, 15 इंटू 25 इक्वल्स टू 375, मतलब बैलेंस 375 बचे हुआ है। अब हमारा देखिए लास्ट एवरेज एवरेज लास्ट 10 मंथ सैलरी यहाँ पे कितना है 25,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 10 इंटू ये जो 25,000 है ये हमारा 30 डेज के लिए है। अब हमारे को चाहिए 375 डेज के लिए। तो अब हमारा देखिए कितना हो रहा है, अब देखिए 10 10 ये कैंसिल हो गया, हम कैलकुलेट कर लेंगे 25,000 इंटू 375 डिवाइडेड बाई 30,
ये आ रहा है हमारा 3,12,500। तो हमारा कंडीशन नंबर 1 2 3 4 में जो मिनिमम है वो आ रहा है हमारा 2,50,000। तो हम यहाँ पे 2,50,000 का जो है एग्जाम्शन दे देंगे। एग्जाम्शन देने के बाद जो बैलेंस है हमारा समवेयर अराउंड 65,000 का, हमारा 65,000 का जो है हमारा एक बार के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ही इज रिसीविंग 5,000 एज पेंशन ऑन 1 2 2026, यानी फरवरी में ही कम्यूटेड 60% ऑफ हिज पेंशन एंड रिसीव 3 लाख एज कम्यूटेड पेंशन। अब यहाँ पर हमारे को पेंशन में 2 पॉइंट्स है, एक कम्यूटेड, दूसरा है अनकम्यूटेड। पहले हम अनकम्यूटेड लिख लेंगे। अनकम्यूटेड पेंशन कितना है देखिए, 5,000 इंटू 1 मंथ का तो मिला, प्लस 5,000 इंटू 2 मंथ्स इंटू, यहाँ पर देखिए 60% का उन्होंने ऑलरेडी क्लेम कर लिया, तो बैलेंस इनको मिलेगा 40% का। तो आ जाएगा 5,000 प्लस, यहाँ पे 4,000 आ गया, तो टोटल इनको मिला है 9,000 का। 9,000 का जो है इनको अनकम्यूटेड पेंशन है। अब हम करेंगे कम्यूटेड पेंशन। कम्यूटेड पेंशन यहाँ पर हम लिख लेंगे पॉइंट नंबर 4। तो यहाँ पर आ गए हम कम कैलकुलेशन ऑफ कम्यूटेड पेंशन। इसमें कैसा है देखिए, इनको कितना मिला है पेंशन, इन्होंने बताया 3 लाख रुपीज़। ये 3 लाख रुपीज़ जो है ये 60% के लिए मिला है, तो 100% के लिए कितना हो गया, 5 लाख हो गया। अब अनकम्यूटेड पेंशन के अंदर आप देखिए, ड्यू एज ही इज अ प्राइवेट एम्प्लॉय, तो 1/3 जो है आपका एग्जेम्प्ट है। 1/3 ऑफ अनकम्यूटेड, 1/3 ऑफ कम्यूटेड पेंशन। तो 1/3 ऑफ 5 लाख जो है ये आपका आ जाएगा, कितना आ रहा है देखिए, 5 लाख डिवाइडेड बाई 3, 1,66,667, ये वाला जो हो जाएगा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो अनकम्यूटेड पेंशन आपको मिला है कितना, 3 लाख का मिला है। इसमें से आपको एग्जेम्प्ट जो है 1,66,667, ये माइनस कर देंगे, -3 लाख। तो बैलेंस जो है 1,33,333, ये आपका टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट फर्दर देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। द कंपनी प्रेजेंटेड हिम विद ए गिफ्ट वाउचर ऑफ 4,000। 4,000 का गिफ्ट वाउचर है विच इज लेस देन 5,000, तो ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा। हिज कॉलीग ऑल्सो गिफ्टेड हिम ए मोबाइल फोन वर्थ 50,000 फ्रॉम देयर ओन कॉन्ट्रीब्यूशन। देखिए, ये सैलरी में नहीं आएगा क्योंकि ये फ्रेंड्स ने कंट्रीब्यूट किया है, और जिसका वैल्यू जो है 50,000 से एक्सीड भी नहीं करा है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखिए, अदर सोर्सेस के अंदर प्रॉपर्टी डेफिनेशन कर कर दिया गया है, उसके अंदर मोबाइल फ़ोन इंक्लूड नहीं करा है। तो यहाँ पर 50,000 की वैल्यू है तो भी एग्जेम्प्ट है, प्लस ये प्रॉपर्टी के अंदर डेफिनेशन कवर नहीं हो रही है, तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में भी नहीं आएगा। तो हमारा देखिए यहाँ पर टोटल सैलरी का कैलकुलेशन हम कर लेंगे, कितना आ रहा है देखिए, 2,25,000 प्लस 54,000 प्लस 65,000 प्लस 9,000 प्लस 1,33,333। तो ये आ रहा है हमारा 4,86,333। ये आ रहा है हमारा ग्रॉस सैलरी। ये हमारा हो गया ग्रॉस सैलरी माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन करेंगे हम। यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि हमने न्यू स्कीम को अप किया है, तो हमारा यहाँ पर 75,000 माइनस हो जाएगा, 333,114। ये हमारा हो गया है इनकम फ्रॉम सैलरी, 4,11,333। तो हमने कंप्यूटर मेंशन का भी डाल दिया है। अगर आप लिख लिख दिए तो बेस्ट रहेगा कि गिफ्ट का जो भी पॉइंट है, गिफ्ट का जो है, जो मोबाइल फ़ोन का डेफिनेशन कवर नहीं हो रहा है, और एक जो 4,000 जो है विच इज़ लेस देन 5,000 का वैल्यू है, तो वो आप लिख ले सकते हैं नोट के अंदर एक बार के लिए। सो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 6।